हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे पुराने चैनल्स को जो है बहुत प्यार दे रहे हो। इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब मैंने कई साल जो है होम ट्यूशन्स पढ़ाए, और होम ट्यूशन्स पढ़ाने के बावजूद मुझे ये पता चला कि भाई बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर है। तो चाहे आप सिक्स क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप सेवन्थ क्लास में पढ़ते हो, एट्थ में पढ़ते हो, नाइन्थ में पढ़ते हो, तो हमें बेसिक्स मैथ्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें बेसिक मैथ हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें कोई क्वेश्चन कोई कुछ नहीं कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ नंबर सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज दूंगा आपको, बेसिक से लेके। और अगर आप ऐसे ही बेसिक क्लास करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी क्लास लेने के लिए। तो एक क्लास आप मेरा अच्छे से सुनो, और आपको पसंद आए तो आप लोग प्यार देना। और मैं आपका बबलू सर, और मैं बिहार से हूँ। तो चलिए, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो नंबर सिस्टम जो है आज की क्लास, वो हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। हम्म, पद्धति। ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और इसमें आपको लगता होगा कि आपको सब चीज़ आता है, लेकिन आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी जो आपको पता नहीं होगा, और आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इसका पार्ट होगा, तो हम लोग वो पार्ट देख लेते हैं। पहली बात, तो नंबर सिस्टम जो है दो पार्ट में बांटा गया है। कितने? दो पार्ट में बांटा गया है। आपको आराम से वीडियो देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से आपको वीडियो देखना और इन्जॉय करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग चाहें तो इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दिया करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा हमारा। तो नंबर सिस्टम जो है दो पार्ट में होता है, जिसको हम लोग एक बोलते हैं आपका रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ले जाने का। ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका रियल नंबर, और दूसरा हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं काल्पनिक, जो हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है। अब बोलेंगे सर काल्पनिक नंबर भी होते हैं? जी हाँ, काल्पनिक नंबर भी होते हैं, हम लोग उस सबको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। काल्पनिक संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ले जाने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया। अब बात रहा कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। एक आपका होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है आपका इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? तो रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं रियल नंबर के भी। तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो एक होता है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट वीडियो ही यही है, और मैं चाहता हूँ मेरे फर्स्ट वीडियो को ही अच्छा खासा प्यार मिले। मैं ऐसा पढ़ाऊँ आप लोगों को कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मैं ऐसा कोई ना पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैंने कई वीडियो देखा है, नंबर सिस्टम पढ़ाने का तरीका भी देखा है, लेकिन जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा यूनिक रहेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया अभी तक नंबर सिस्टम दो टाइप के हैं होते हैं। नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर भी जो है सॉरी, रियल नंबर जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका रैशनल नंबर, और एक होता है आपका इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि मैंने नया पेन टैब लिया है और मुझे हैबिट नहीं है।
ठीक है, तो आप लोग मैनेज कर लेना और अपना नोट्स बनाते चलिए। इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। और रियल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। मैं आपको बाद में डिटेल में सब बताऊंगा, रियल नंबर क्या है, ठीक है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, वो सबके एग्जांपल्स वगैरह सब दूंगा मैं। तो बस आप बने रहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम मैं एक दिन में ख़त्म नहीं करूंगा, अच्छे खासे दिन लगेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये हो गया। और इरेशनल नंबर को छोड़िए, अब आता है आपका रियल नंबर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं? रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं ज़रा हम लोग, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है आपका इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन, या फिर डेसिमल बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, बट्टे या फिर भिन्न। डेसिमल, सॉरी, मैंने इसकी हिंदी लिख दी फ्रैक्शन की, ठीक है। फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, डेसिमल, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं रैशनल नंबर? दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है आपका फ्रैक्शन। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? तो इंटीजर होते हैं आपके तीन टाइप के। कितने टाइप के? तीन टाइप के। आप बस लिखते चलिएगा। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? तो तीन टाइप के इंटीजर होते हैं। तो पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। दूसरा होता है आपका ज़ीरो, जिसको शून्य बोलते हैं। और चौथा होता है आपका नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर इसको हिंदी में बोलें तो नकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, आप अपने से लिख दीजिएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है आपको पता ही है, सकारात्मक, सकारात्मक। तो ये हो गया। और ज़ीरो को बोलते हैं शून्य। तो इंटीजर कितने प्रकार के? इंटीजर तीन प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव और ज़ीरो, पॉजिटिव और ज़ीरो ये मिलके बनते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। यानी कि गैर नकारात्मक। क्या बनते हैं ये? गैर नकारात्मक। तो आप इसके नोट्स बनाते चलना, बहुत फ़ायदा आएगा, ठीक है। और ज़ीरो और नेगेटिव ये मिलके बनाते हैं आपके नॉन पॉजिटिव। ये नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, नॉन पॉजिटिव, यानी कि गैर धनात्मक, गैर धनात्मक, नात्मक, ठीक है। साथ साथ में मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आप सकारात्मक की जगह, सकारात्मक थोड़ा सा ऑट ऑट लग रहा है, यहाँ पे धनात्मक कर लीजिएगा, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो मैंने आपको अभी क्या क्या पढ़ाया आप देख लीजिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। वह कितने टाइप के? दो टाइप के, एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या का और एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जो है आपका इमेजिनरी नंबर में ही आता है, तो हमें
अभी इसके बारे में देखना नहीं है, हमारा सिलेबस जो है ये है। तो रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को छोड़ दीजिए, आप जो है रैशनल नंबर की बात कीजिए। तो रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका इंटीजर होता है और एक आपका फ्रैक्शन होता है, ठीक है, रैशनल नंबर। और फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं, भिन्न और दशमलव बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक जो है कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव पूर्णांक, एक होता है ज़ीरो, और एक होता है आपका नेगेटिव। और पॉजिटिव और ज़ीरो मिलकर बनता है नॉन नेगेटिव, और ज़ीरो और पॉजिटिव बन के बनता है नॉन पॉजिटिव। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं नॉन नेगेटिव की, ठीक, किसकी? नॉन नेगेटिव की। नॉन नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपका क्या क्या निकलता है? यहाँ से आपका निकलता है होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या निकलेगा यहाँ से? नया पेज रखता लेना पड़ेगा। एक निकलेगा आपका होल नंबर और एक निकलेगा आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। हम्म, मिटा देते हैं इसको यहाँ से। तो कितने टाइप के होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। इसको एक होता है आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा क्या? यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी, यानी एकांक। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एकांक। और तीसरा हो जाता है आपका नेचुरल नंबर में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो यहाँ तक जो है समझ के, मैं अगर आपको आ गया इसके पार्ट्स, तो समझ जाओ कि आपको नंबर सिस्टम का आपने चेन पकड़ लिया कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम आपके दो भाग में बटे हुए होते हैं, एक रियल नंबर में, ठीक है, एक रियल नंबर में, और एक होता है आपका इमेजनरी नंबर में। इमेजनरी नंबर में ही कौन आता है आपका? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कौन आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, इमेजनरी नंबर में ही। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हाइलाइटर, ठीक है। तो भाई चल जा। तो हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में बात किया, ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में बात किया। उसके बाद नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक रियल नंबर होता है और एक आपका इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। और रियल नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रैशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर छोड़ देते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शन या फिर डेसिमल, ठीक है। तो फ्रैक्शन डेसिमल को हम लोग अभी छोड़ देते हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पूर्णांक, एक होता है आपका ज़ीरो, और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है? एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि नकारात्मक पूर्णांक। अगर पॉजिटिव और ज़ीरो, अगर अगर आपका धनात्मक पूर्णांक और शून्य दोनों मिल जाए तो नॉन नेगेटिव बना देता है, नॉन नेगेटिव पूर्णांक बना देता है। और शून्य और नेगेटिव मिलता है
तो नॉन पॉजिटिव बनाता है। क्या बनाता है? नॉन पॉजिटिव बनाता है। तो नॉन पॉजिटिव छोड़ के जो नॉन नेगेटिव होते हैं, कि गैर नकारात्मक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होल नंबर होता है, एक आपका नेचुरल नंबर होता है। ठीक है? ये भी इसी का पार्ट है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि मतलब नॉन नेगेटिव के ही ये होल नंबर और नेचुरल नंबर है, ये नॉन पॉजिटिव के भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे हम लोग गैर नकारात्मक में ही ये परफेक्ट बैठेगा, होल नंबर और नेचुरल नंबर। किस में बैठेगा ये? नॉन नेगेटिव में ही। लेकिन ये नॉन पॉजिटिव में नहीं बैठ सकता। ठीक है? नॉन नेगेटिव का पार्ट है ये। और नेचुरल नंबर जो आता है, वो आपको पता है गैर नकारात्मक जो है से आया है। और नेचुरल नंबर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राइम नंबर होता है, जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक यूनिटी होता है, जिसको एकांक बोलते हैं। एक आपका कंपोजिट नंबर होता है, जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्या होते हैं अभाज्य, क्या होता है पूर्णांक, क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है आपका नकारात्मक पूर्णांक, ये मैंने सारे बता दिए कहाँ कहाँ से निकला है। बाकी इसका एक एक डिटेल देख के हम लोग जो है शुरू करेंगे अभी। एक एक जो है इसका हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा तो क्लास आगे बढ़ाएं। हम्म, एक पेज ऐड कर लेते हैं। अगर आपको पिछला स्लाइड समझ में नहीं आया है तो एक बार आप लोग और जाके समझ सकते हो। ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। क्या करेंगे स्टार्ट हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। टॉपिक डाल लेते हैं हम लोग अपना यहाँ पे, संख्याओं। चाहे सीबीएसई से हो, आप 6 क्लास में पढ़ते हो, चाहे कंपटीशन में पढ़ते हो, इसका नोट्स आप जरूर बनाना। संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो इसकी सॉरी इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है? ये हमारा हेडिंग हो गया। तो अब क्लासिफिकेशन करेंगे सबका। ठीक है ना? संख्याओं का हम लोग वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो पहला आता है हमारा रियल नंबर। क्या आता है? पहला नंबर पे आएगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर। नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इतना डिटेल में ना आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अब इसके क्या होता है, जिसे संख्या रेखा पर जो है निरूपित किया जा सके। ठीक है? जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके। सीबीएसई वाले कैसे लिखेंगे इसको? विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है? सीधा सा लिखेंगे। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है जिसको हम लोग नंबर लाइन पे जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है? बार बार इंग्लिश हिंदी में क्या लिखूंगा, मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, आप जो है लिख लेना। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर दूं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, तो +5 को नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ है हमारा, एक नंबर लाइन है, आपको पता है, बीच में मान लेते हैं यहाँ पे शून्य है, तो इधर जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है? ये 1 होगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, और इधर जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है? तो इन सबको जो है हम लोग, जिस पे अगर संख्या रेखा है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे हम लोग जिसको जिसको निरूपित कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। +5 को भी हम लोग इसमें डिनोट कर सकते हैं, -9 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 13/7 को भी कर सकते हैं। ठीक है?
15/17 को भी निरूपित किया जा सकता है। 0.0754 को भी डिनोट कर सकते हैं। √13 जितना भी चीज़ें आएगी सबको हम लोग जो है संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो रियल नंबर क्या है वो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, अब आता है हमारा इमेजनरी नंबर। क्या आता है हमारा? इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, जो प्रूफ नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन यह कल्पना किया गया है इन संख्याओं का। ठीक है, कल्पना किया गया है। जैसे कि क्या बोलेंगे कि जिसको हम लोग जो है संख्या रेखा पे डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इसको अगर बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर हिंदी में लिखूं मैं कि संख्या रेखा पर निरूपित ना हो या नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो इमेजनरी हो गया। जैसे कि कैसे कैसे होंगे वो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि जैसे कि मान लेते हैं √-3, √-5, कुछ भी हो सकता है, ETC। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे जिस पे रूट लगा होगा और साथ में नेगेटिव होगा, वो सारे के सारे इमेजनरी है। रियल लाइफ में उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ में जो है कोई भी मतलब ऐसे नंबर से नहीं है जिस पे रूट लगा के नेगेटिव दे रखा हो अंदर में। ठीक है, बट बट इस पे स्टार लगा लीजिए, बट पे। ठीक है, बट जो √1 है, √-1 है, वह एक आपका क्या है? ये रियल नंबर है। क्या ये एक रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। अब बोलेंगे सर कैसे? अभी आपने बोला -3, -5, इस जो उसके ऊपर रूट लगा हो नेगेटिव, -5 पे नेगेटिव किसी पे भी, तो सारे के सारे जो है आपके कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन होगा। और रियल नंबर तो डिनोट होता है। तो इसका सॉल्यूशन आप कर लो ना, इसका सॉल्यूशन कर लो -1 करके। ठीक है, मान लेते हैं इसकी कोई वैल्यू है x है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी कोई वैल्यू क्या है? x है। तो जैसे ही मैं x को रूट को उधर भेजता हूँ, तो ये बन जाता है आपका, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं। ठीक है, हाँ सही बात है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में कर दूं। कर देते हैं यार सही से आप लोगों के लिए, आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि घनमूल जो है, वर्गमूल जो है दोनों साइड से, वर्ग जो है दोनों साइड लेने पे, तो आप देख पता होगा कि अगर आप दोनों का स्क्वायरिंग करोगे, √-1 का स्क्वायर कर दिया और x का स्क्वायर कर दिया, तो ये जो है रूट का दुश्मन होता है। तो यानी x² इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ -1 बच गया है ना। और x का पावर कितनों भी हो, तो अगर स्क्वायर है, आपको पता है कि कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये क्या है? डिनोट हो सकता है, डिनोट हो सकता है। बाकी कोई और नंबर बिल्कुल नहीं है जो कि इसमें हो डिनोट। तो कुछ कुछ नंबर होंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवा के भी आप काम कर सकते हो। इतना हो गया हमारा। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें से हम लोगों ने जो इसके 2 पार्ट थे, ठीक है, ये पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट था। कल से हम लोग रियल नंबर का सारे के सारे चीज़ें उठाएंगे। जैसे कि रियल नंबर कितने टाइप के होते थे? रियल नंबर 2 टाइप के था, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन डेसिमल। फिर इंटीजर कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर। तो ये जो है मैंने
आपको जस्ट बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, अगर आपने इसका कोई नहीं बनाया है, तो प्लीज़ 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 आप बना लेना। इसका जो है इतना अच्छे से कोई नहीं समझाने वाला आपको। बेसिक की कॉपी में लिख लेना। बहुत दिन तक हमारा क्लास चलने वाला है। ठीक है, नंबर सिस्टम से लेके जितने भी टॉपिक है सारे मैं ऐसे बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग प्यार देना। अच्छा, आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया है आज समझ में आया होगा। मैं पहले नंबर सिस्टम का सारा सेशन ले लेता हूँ, फिर जाके मैं इसको एक कंपाइल वीडियो करके डाल दूंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया है।